गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है इन हाउस सीक्रेट्स ऑन आंध्र प्रदेश सीएम चार्जेस अगेंस्ट जस्टिस रमन्ना। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. रेड्डी उनके बीच और जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के रमन्ना उनके बीच थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। अभी इनके आरोप हैं, सीएम के आरोप हैं इनके खिलाफ। इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में इनके खिलाफ सीएम के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसमें ये इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं रमन्ना। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्प्यूट है। इन बातों से रिगार्डिंग चीजें दी गई हैं इस एडिटोरियल में, तो पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है वो अहम है। उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है ओपेकनेस। ओपेकनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओपेकनेस का मतलब होता है अपारदर्शिता होना, ऐसी कोई चीज जिसकी आर पार प्रकाश ना जा सके, अपारदर्शी होना चीज के बारे में। यदि हम एडिटोरियल की बात लेते हैं तो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जिसको समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, जो समझने में थोड़ा कठिन हो, उसे बोला गया है ओपेकनेस। इफ यू रेफर टू समथिंग्स ओपेसिटी यू मीन दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड ओपेकनेस। इसके सिनोनिम्स है ओपेसिटी, क्लाउडीनेस और ऑब्सर्डिटी। ऑब्सक्योरिटी, माफ कीजिएगा, ऑब्सक्योरिटी, ओपेसिटी, क्लाउडीनेस और ऑब्सक्योरिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, क्लियरनेस और ट्रांसपेरेंसी। क्लैरिटी, क्लियरनेस और ट्रांसपेरेंसी इसके एंटोनिम्स है ओपेकनेस के। अगला शब्द है क्रक्स। क्रक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रक्स का मतलब होता है ऐसी कोई बात, स्थिति में ऐसी कोई बात में जो महत्वपूर्ण कोई पॉइंट हो, या ऐसी कोई स्थिति जो कि महत्वपूर्ण पहलू हो, उसका कोई महत्वपूर्ण पहलू होना, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होना, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु अथवा मूल बिंदु होना, उसको बोला जाता है क्रक्स। द क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम और आर्गुमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट विच अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। क्रक्स के सिनोनिम्स हैं कोर, हर्ट और एसेंस। कोर, हर्ट और एसेंस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके आउटस्कर्ट, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। आउटस्कर्ट, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन इसके एंटोनिम्स है क्रक्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है हमारे साथ यदि कोई अन्याय हो रहा हो, अनफेयर कोई चीजें हो रही हो, तो उसकी शिकायत, अपनी व्यथा बताना, शिकायत करना, अपना कष्ट बताना, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस। इफ यू हैव अ ग्रीवेंस अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और बीन डन, यू बिलीव दैट इट वाज अनफेयर, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। ग्रीवेंस के सिनोनिम्स है कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन और ग्रज। कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन और ग्रज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और एक्नॉलेज। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और एक्नॉलेज इसके एंटोनिम्स हैं ग्रीवेंस वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास सब्सटेंशिएटिव। सब्सटेंशिएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंशिएट वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को सही साबित करना, सच साबित करना, प्रमाणित करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सब्सटेंशिएट। To substantiate a statement or a story means to supply evidence which proves that it is true, that is called substantiate. इसके synonyms हैं confirm, prove और corroborate. confirm, prove और corroborate. और इसके antonyms है disapprove, confute और contradict. disapprove, confute और contradict इसके antonyms है substantiate के। अगला शब्द है हमारे पास प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन वर्ड का मतलब होता है मुकदमा या अभियोग, किसी तरह का कोई मुकदमा या फिर किसी तरह का कोई अभियोग होना, उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। किसी तरह का कोई मुकदमा या फिर किसी तरह का कोई अभियोग चलना कोर्ट में, अदालत में, उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज द एक्शन ऑफ चार्जिंग समवन विद अ क्राइम एंड पुटिंग देम ऑन ट्रायल, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। इसके सिनोनिम्स है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटिंग और ट्रायल। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटिंग और ट्रायल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके डिफेंस, डिमर्डर और डिनायल। डिफेंस, डिम्यूरर और डिनायल इसके एंटोनिम्स हैं आपके प्रोसिक्यूशन वर्ड के। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनिमोसिटी। एनिमोसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनिमोसिटी वर्ड का मतलब होता है शत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता की, दुश्मनी की, या हम बोल सकते हैं कटुता की भावना होना, उसे बोला जाता है एनिमोसिटी।
Animosity is a strong feeling of dislike and anger that is called animosity. Animosity के synonyms है antipathy, hostility और enmity. Antipathy, hostility और enmity इसके synonyms हैं. Antonyms है इसके love, affection और kindness. Love, affection और kindness इसके antonyms हैं animosity word के. अगला शब्द हमारे पास bandit. Bandit हमारे पास नाउन की तरह यूज हुआ है. Bandit का मतलब होता है किसी तरह का कोई विवाद करना, बहस करना, आगू करना किसी के साथ, उसको बोला जाता है bandit. If you bandy words with someone, you argue with them. That is called bandit. इसके synonyms है wheedled, circulate और brandished. Wheedled, circulate और brandished इसके synonyms हैं. Antonyms है इसके clamped up और shut up. Clamped up और shut up इसके antonyms है bandit word के. अगला शब्द है हमारे पास behove. Behove यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. Behove का मतलब होता है किसी भी बात की उपयुक्तता होना, योग्यता होना उसकी, उसे बोला जाता है behove. If it behoves you to do something, it is right, necessary or useful for you to do it. That is called behove. Behove के synonyms है better और false. इसके antonyms है bad, crook और evil. Bad, crook और evil इसके antonyms हैं behove word के. यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है. दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है डेडली ट्रायल और मुंबई कोविड-19 हॉस्पिटल फायर. तो ये भी मुंबई में आगजनी की घटना हुई है पिछले कल, तो उसके बारे में दिया गया है. हॉस्पिटल में कोविड-19 का जो हॉस्पिटल है उसमें आगजनी की घटना हुई है. तो ये सारे एडिटोरियल में इसके रिगार्डिंग चीजें दी गई हैं कि अभी भी हमारे देश में काफी सारे जो फायर से बचने के लिए जो नॉर्म्स हैं वो नहीं अपनाए जाते हैं. तो काफी सारी प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है इस एडिटोरियल में, और किस तरह से चीजें होनी चाहिए इसके बारे में बात की कही गई है. इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा. तो इसका जो पहला वर्ड है वो है एक्सियोम. एक्सियोम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. एक्सियोम वर्ड का मतलब होता है लोग, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कथन, ऐसा कोई नियम जो कि सर्वमान्य हो, सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत हो, ऐसा कोई नियम या सिद्धांत, उसे बोला जाता है एक्सियोम. An axiom is a statement or idea that people accept as being true. That is called axiom. Axiom word के synonyms हैं maximum, dictum और adage. Maximum, dictum और adage इसके synonyms हैं. इसके antonyms है bullshit, paradox और absurdity. Bullshit, paradox और absurdity इसके antonyms है axiom word के. अगला शब्द है हमारे पास इंपेरेटिव. इंपेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इंपेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, उसको बोला जाता है इंपेरेटिव. इफ इट इज इंपेरेटिव दैट समथिंग बी डन, दैट थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव. इंपेरेटिव वर्ड के सिनोनिम्स है एसेंशियल, नेसेसरी और वाइटल. एसेंशियल, नेसेसरी और वाइटल इसके सिनोनिम्स हैं. अपने एंटोनिम से इसके माइनर, अननेसेसरी और नीडलेस. माइनर, अननेसेसरी और नीडलेस इसके एंटोनिम्स हैं इंपेरेटिव वर्ड के. अगला शब्द है इन्फर्नो. इन्फर्नो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इन्फर्नो का मतलब होता है आग, कहीं आग लगी है और आग का जो प्रचंड रूप है, उसने, आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, मतलब बहुत भयानक तरीके से आग लगी है और वो चारों ओर फैल के तबाही मचा रही हो, उस आग के लगने को बोला जाएगा इन्फर्नो. इफ यू रेफर to a fire as an inferno, you mean that it is burning fiercely and causing great destruction. Fiercely, माफ कीजिएगा, fiercely है, भयानक रूप से, and causing great destruction उसको बोला जाता है इन्फर्नो. इन्फर्नो के जो सिनोनिम्स हैं वो है hell, fear और blaze. hell, fear और blaze इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स इसके bliss, heaven और paradise. bliss, heaven और paradise इसके एंटोनिम्स हैं इन्फर्नो वर्ड के. अगला शब्द है हमारे पास इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इवैक्यूएटेड वर्ड का मतलब होता है लोगों को खतरनाक, जोखिम भरी जगह से हटाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना, सुरक्षित जगह पर ले जाना, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को बोला जाएगा इवैक्यूएटेड. टू इवैक्यूएट समवन मीन्स टू सेंड देम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी अवे फ्रॉम अ डेंजरस बिल्डिंग, टाउन और एरिया. That is called evacuated. Evacuated word के synonyms है discharged, evacuating और exhausted. Discharged, evacuating और exhausted इसके synonyms हैं. Antonyms है occupied और crampful. Occupied और crampful इसके antonyms हैं evacuated word के. अगला शब्द है हमारे पास सोलेशम. सोलेशम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. सोलेशम वर्ड का मतलब होता है किसी तरह की, इस तरह की जो घटना हुई है तो वहां पे लोगों की लाइफ भी चली गई है, जान माल की काफी हानि हुई है, तो उसके बदले में कंपनसेट करना, उनको मुआवजा देना, हर्जाना देना, उसे बोला जाता है सोलेशम. इसके सिनोनिम्स है रिकम्पेंस, रिकम्पेंस, ट्रिप और अमेंड्स.
रिकम्पेंस, टिप और अमेंड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके लॉस, एंग्विश और डैमेज। लॉस, एंग्विश और डैमेज इसके एंटोनिम्स हैं सोलेशम वर्ड के। कंपनसेशन अवॉर्डेड टू अ पार्टी और फॉर इंजरी टू अ फीलिंग्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल सफरिंग एंड पेक्यूनरी लॉस, दैट इज कॉल्ड सोलेशम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेस्क्रेपेट्यूड। डेस्क्रेपेट्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेस्क्रेपेट्यूड वर्ड का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत खराब अवस्था में होना, या हम बोल सकते हैं जीर्ण शीर्ण या जर्जर अवस्था में होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डेस्क्रेपेट्यूड। डेस्क्रेपेट्यूड इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डेस्क्रेपेट्यूड। इसके सिनोनिम्स हैं डायलापेडिशन, डिसरिपेयर और इन्फर्मिटी। डायलापेडिशन, डिसरिपेयर और इन्फर्मिटी इसके सिनोनिम्स है, और इसका एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर और साउंडनेस। हेल्थ, पावर और साउंडनेस इसके एंटोनिम्स हैं डेस्क्रेपेट्यूड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद विध्वंसकारी हो, बेहद विनाश करने वाली हो, विनाशकारी हो, उसे बोला जाता है डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रक्टिव, रुइनस और डिजास्ट्रस। डिस्ट्रक्टिव, रुइनस और डिजास्ट्रस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, ब्लैंड और हैप्पी। कंस्ट्रक्टिव, ब्लैंड और हैप्पी इसके एंटोनिम्स हैं डेवास्टेटिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास रेट्रोफिट। रेट्रोफिट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेट्रोफिट वर्ड का मतलब होता है कोई पुराना कोई इक्विपमेंट है या पुरानी कोई भवन या इमारत है, उसकी मरम्मत करना, रिपेयर करना, या हम बोल सकते हैं नवीनीकरण करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रेट्रोफिट। टू रेट्रोफिट अ मशीन और अ बिल्डिंग means to put new parts or new equipments in it after it has been in use for some time, especially to improve its safety or make it work better, that is called retrofit. इसके सिनोनिम्स है refurbish, retrofitting और upgrade। refurbish, retrofitting और upgrade इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके ले, वेस्ट और ब्रेक। ले, वेस्ट और ब्रेक इसके एंटोनिम्स हैं रेट्रोफिट वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ट्राइजिंग। ट्राइजिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्राइजिंग का मतलब होता है गंभीर रोगियों, या हम बोल सकते हैं ऐसे रोगी जो आपातकालीन स्थिति में हो, ऐसे रोगियों की छटाई करना, उनको अलग से रख देना, या उनको इलाज करते हुए, उनका ट्रीटमेंट करते हुए उनको प्राथमिकता देना, उनका पहले इलाज करना, उसे बोला जाता है ट्राइजिंग। ट्राइज इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली एग्जामिनिंग sick or injured people, for example after an accident or a battle, so that those who are in most serious condition can be treated first, that is called triaging. Triaging word के synonyms हैं testing, experimenting और assaying। testing, experimenting और assaying इसके antonyms है discard, dismiss और disregard। discard, dismiss और disregard इसके एंटोनिम्स है ट्राइजिंग के। तो ये ट्राइजिंग वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।